भारतीय विजन क्लासेस पर सभी मित्रों को, विद्यार्थियों को स्वागत है। जैसा कि पता है कि सबको कि भारतीय विजन क्लासेस पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास सीरीज चल रही है। इसके पहले हम आदिकाल को पढ़े, अब इस क्लास में हम भक्ति काल को पढ़ेंगे। एक ही क्लास में संपूर्ण भक्ति काल को देखेंगे। गवर्नमेंट परीक्षा के कोई भी परीक्षा हो, अगर हिंदी की परीक्षा हो तो हर परीक्षा का सवाल यहाँ से आएगा, इसका मैं फुल गारंटी देता हूँ। इस क्लास में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, पूरा एक एक तथ्यों को ध्यान से पढ़ना, तभी आपको संपूर्ण भक्ति काल समझ में आ जाएगा। और फिर परीक्षा में कोई भी से भी सवाल आएगा, अगर भक्ति काल से सवाल है तो आप देखते ही उसका जवाब देंगे, इसका मैं फुल गारंटी देता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। भक्ति काल। भक्ति काल की जो समय सीमा है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा विक्रमी संवत 1375 से 1700 बताया गया है। अगर सर्वसम्मत देखा जाए तो भक्ति काल का जो समय सीमा है वह 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक माना जाता है, यानी 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक के काल को भक्ति काल कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के दूसरे कालखंड को भक्ति काल कहा जाता है। यह वह काल था जिसमें हिंदू और मुस्लिमों में परस्पर द्वंद्व छिड़ा हुआ था और भारतवर्ष पर अरबों का प्रभाव बढ़ गया था और इस्लामिक सत्ता पूर्ण रूप से काबिज हो चुकी थी। यानी भक्ति काल जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास कालखंड के दूसरे कालखंड है और यह वह काल था जिसमें हिंदू और मुस्लिमों के बीच परस्पर क्या था, तो द्वंद्व छिड़ा हुआ था और भारत पर अरबों का प्रभाव क्या हो गया था, बढ़ गया था, तथा इस्लामिक सत्ता पूर्ण रूप से भारत पर काबिज हो चुकी थी। साधारण जनता, खासकर हिंदुओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। उनके घर द्वार लूटे जा रहे थे और उनके बहु बेटियों का शोषण और बलात्कार हो रहा था। इस्लामिक सत्ता से न्याय न होने के कारण हिंदुओं का एकमात्र आशा ईश्वर की भक्ति ही था। भक्ति आंदोलन में अलवार भक्तों की अहम भूमिका रही, अर्थात साधारण जनता, खासकर जो हिंदू लोग थे, है ना, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। यानी भक्ति काल में जो हिंदू थे, हिंदुओं की स्थिति क्या थी, बहुत ही दयनीय हो गई थी, बहुत ही खराब हो गई थी। उनके घर द्वार क्या हो किए जा रहे थे, तो लूटे जा रहे थे और उनके बहु बेटियों का शोषण हो रहा था और जहाँ तहाँ बलात्कार हो रहा था। इस्लामिक सत्ता जो थी वे पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, भारतवर्ष पर काबिज हो चुकी थी और हिंदुओं की एकमात्र सहारा क्या हो गया था, तो ईश्वर की भक्ति, है ना, ईश्वर की भक्ति हिंदुओं का एकमात्र सहारा हो गया था। और उस भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में जो अहम भूमिका रही वह कह सकते अलवार भक्तों का, यानी अलवार भक्तों ने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाया। तो कह सकते हैं यही कारण था कि इस काल को भक्ति काल भी कहा गया। अब यहाँ देखिए, भक्ति के उदय के संबंध में विभिन्न विद्वानों के क्या क्या मत रहे। तो सबसे पहले विद्वान रहे जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाइयत की देन माना, यानी भक्ति काल का उदय का देन जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार ईसाइयत की देन है। वहीं ताराचंद ने अरबों की देन कहा, यानी ताराचंद ने भक्ति काल का उदय का देन अरबों की देन कहा। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध आलोचक, उन्होंने क्या कहा, यह बाह्य आक्रमण की देन है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल का उदय का जो देन कहते हैं वो बाह्य आक्रमण को देते हैं। उनके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास, यह भक्ति काल का उदय का देन कहा। उन्होंने कहा, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तभी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। उन्होंने ईसाइयत की देन या अरबों की देन या बाहरी आक्रमण का देन, इस सब का क्या किया, उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा ये सब बिल्कुल नहीं है। यानी भक्ति काल का जो उदय का जो दिन है वो क्या है, भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। उनके बाद अगले जो आलोचक रहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, उन्होंने कहा यह बाह्य आक्रमणों की प्रतिक्रिया का परिणाम है। उन्होंने कहा यह बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम है। यह किसने कहा, तो विद्वान डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। यह हम देख रहे थे कि भक्ति काल के उदय के विषय ने विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत दिए। एक बार फिर से देख लेते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाइयत की देन कहा भक्ति काल के उदय के बारे में। तो ताराचंद ने क्या कहा, यह अरबों की देन है, यानी भक्ति काल का उदय का जो दिन है यह अरबों की देन है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, बाह्य आक्रमण की देन है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, यह भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास की देन है। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, यह बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम है। अब हम अलवार भक्तों को देख लेते हैं। ये अलवार भक्त कौन थे, क्योंकि बहुत सारे परीक्षा में, हिंदी की परीक्षा जब होती है गवर्नमेंट की, तो बहुत सारे परीक्षा में अलवार भक्तों से भी सवाल आ ही जाता है। तो सबसे इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं ये कौन थे। तो दक्षिण में वैष्णव भक्ति का प्रचार है ना, दक्षिण में वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार अलवार संतों ने किया। यानी दक्षिण ने वैष्णव भक्ति का जो प्रसार किए वो कौन किए थे, वे अलवार भक्त ही किए थे। उसके बाद अलवार संतों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 12 थी। याद कर लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में आता है। अलवार संतों की संख्या कितनी थी, तो अलवार संतों की संख्या जो थी वह कितनी थी, 12 थी। जिसमें एक महिला संत भी थी जिसका नाम क्या था, अंडाल। याद कर लीजिएगा, यानी अलवार भक्तों की संख्या 12 थी, जिसमें एक महिला भी संत थी जिसका नाम अंडाल था, है ना। अंडाल महिला थी। अंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेंगे, अलवार भक्त किसका प्रचार करते थे, तो वैष्णव भक्ति का प्रचार करते थे, यानी उनका प्रसार करते थे। और अलवार संतों की संख्या कितनी थी, यानी अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी, तो 12 थी, जिसमें एक महिला भी अलवार थी जिसका नाम क्या था, अंडाल। और अंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। उसके बाद अलवार संतों में अधिकतर किस जाति के थे, तो वे अस्पृश्य जाति के थे, यानी नीच जाति के थे। यानी अलवार संत जो थे अधिकतर किस जाति के थे, तो वे नीच जाति के थे। अलवार संतों की रचनाओं का संग्रह, अलवार संतों की रचनाओं का जो संग्रह होता था वह नालीनार दिव्य प्रबंधन है। यानी अलवार संतों की रचनाओं का जो संग्रह का जो नाम है वह कौन सा है, वह नालीनार दिव्य प्रबंधन है। ये भी प्रश्न आता है कि अलवार भक्तों की रचनाओं का संग्रह का नाम क्या है, तो नालीनार दिव्य प्रबंधन। जिसमें कितने पद हैं, तो 4000 पद हैं। और इसके संकलनकर्ता कौन है, तो रंगनाथ मुनि है। ये भी याद कर लीजिएगा, अलवार संतों की रचनाओं का संग्रह, नालीनार दिव्य प्रबंधन, कितने पद, 4000 पद। और संकलनकर्ता कौन है, तो रंगनाथ मुनि। आगे है, अलवार भक्तों में 5वें जो संत थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम नम्मलवार था। और वे अपने आप को क्या मानते थे, राम का
अवतार मानते थे। यानी अलवार भक्तों में पांचवें जो भक्त थे उनका नाम नमलवार था और वे अपने आप को क्या मानते थे? राम के अवतार मानते थे। उसके बाद सहस्र गीति नमलवार की प्रसिद्ध रचना है। यानी जो सहस्र गीति है यह नमलवार की क्या है? प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद शिव भक्ति का प्रसार करने वाले नायनार कहलाए। याद कर लेना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले अलवार भक्त कहलाए, वहीं शैव भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले नायनार कहलाए। एक बार फिर से इसको देख ले। अब हमको बताइए अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12। उनमें से एक महिला संत कौन थी? तो आंडाल थी, जिसे क्या कहा जाता था? दक्षिण की मीरा। अब यहाँ देखेंगे विभिन्न विद्वानों द्वारा भक्ति काल का नामकरण। मित्रों, विद्यार्थियों, वीडियो पर बने रहना, क्लास को कभी बढ़ाकर मत देखना। एक एक बिंदु आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी तथ्य को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आप एक एक करके सब कुछ देखना। पूरा क्लास करने के बाद आपको भक्ति काल से कोई भी समस्या नहीं रहेगी। गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम होगा, हर एग्ज़ाम में जहाँ से भी सवाल आएगा आप देखते ही उसका जवाब देंगे। इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहना। अब यहाँ देखिए विभिन्न विद्वानों द्वारा भक्ति काल का नामकरण। सबसे पहला स्वर्ण काल। स्वर्ण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? स्वर्ण काल। स्वर्ण युग किसने कहा? तो स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा। भक्ति काल किसने कहा? तो भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उसके बाद लोक जागरण काल किसने कहा? तो लोक जागरण काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। उसके बाद पूर्व मध्य काल किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वर्ण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। स्वर्ण युग किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास ने। यहाँ पर परीक्षा में कंफ्यूजन होता है कि स्वर्ण काल किसने कहा और स्वर्ण युग किसने कहा। तो स्वर्ण काल की बात हो तो आपको कैसे याद करना है? अब हिंदी साहित्य का काल विभाजन पता है ना? तो सबसे पहले काल विभाजन करने का जो प्रयास किए थे वे जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही तो किए थे। तो स्वर्ण काल, काल से याद रखना, काल विभाजन करने वाले जो पहले थे उन्हीं का स्वर्ण काल है। तभी आप इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, क्योंकि कई बार स्वर्ण युग आता है और जॉर्ज ग्रियर्सन को हम टिक करते हैं। लेकिन अगर परीक्षा में ऑप्शन में अगर स्वर्ण युग है, अगर ऑप्शन में अगर श्याम सुंदर दास नहीं है, तब क्या करेंगे? तब हम जॉर्ज ग्रियर्सन को ही टिक करेंगे। पर इतना याद रखना, स्वर्ण काल की बात हो तो स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा और स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा। भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी और पूर्व मध्यकाल डॉक्टर नगेंद्र। अब चर्चा करते हैं भक्ति काल की प्रेरक परिस्थितियाँ। हिंदी साहित्य का भक्ति काल का समय जो है वह 14वीं शताब्दी से माना जाता है। 14वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष के परिस्थितियों में कई परिवर्तन आए। इस्लामिक सत्ता स्थापित होने से भारत के हिंदू जाति परास्त और हताश हो गए थे। यानी भक्ति काल का जो प्रेरक परिस्थितियां हैं, इसमें बताया गया है कि 14वीं शताब्दी तक आते आते भक्ति काल आ गया था और भारतवर्ष में 14वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष में कई परिवर्तन आ गए थे और इस्लामिक सत्ता भी स्थापित हो गई थी, जिसके कारण खासकर हिंदू जाति परास्त और हताश हो गई थी, क्योंकि उन्हें
इस्लामिक सत्ता से कोई मदद या कोई न्याय नहीं मिल पा रहा था। अतः भक्तिकालीन परंपरा में उस काल की सभी परिस्थितियों में काफ़ी प्रभाव देखा गया जो निम्नलिखित हैं। अब एक एक परिस्थिति को हम देखेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे राजनीतिक परिस्थिति। भक्ति काल में इस्लामिक सत्ता स्थापित हो चुकी थी। भारत में मुगल शासकों के लगातार अत्याचार से भारत की राजनीतिक स्थिति दयनीय हो गई थी। यानी भारतवर्ष में मुगल शासकों के लगातार अत्याचार से भारत की राजनीतिक स्थिति दयनीय हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण भारत पर अपनी विजय पताका फहरा रहा था। यानी अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण भारत पर अपनी विजय पताका फहरा रहा था। उसके बाद इस्लामिक शासकों से न्याय नहीं मिलने पर हिंदू जाति के पास भगवान यानी ईश्वर का स्मरण के सिवा कोई चारा नहीं था। अब हम चर्चा करते हैं भक्ति काल की धार्मिक परिस्थिति पर। सबसे पहला, भक्ति काल की धार्मिक परिस्थिति अनेक बुराइयों से ग्रस्त थी। हिंदू मुस्लिम धर्मों के बीच लगातार संघर्ष से धर्म की वास्तविक आत्मा समाप्त हो गई थी। यानी भक्ति काल में खासकर हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा था, जिसके कारण धर्म की वास्तविक आत्मा समाप्त हो गई थी। उसके बाद लोगों में तंत्र मंत्र, जादू टोने, झाड़ फूक इत्यादि का विश्वास भी बहुत अधिक बढ़ गया था। हिंदू जाति के लोगों में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव अधिक बढ़ गई थी। इसका कारण क्या था? क्योंकि जो इस्लामिक सत्ता भारत पर स्थापित हो चुकी थी, वे हिंदुओं को न्याय नहीं देते थे, जिसके कारण हिंदू जाति के लोग भगवान की स्मरण करने लगे। उनका एकमात्र आशा भगवान ही थे, यानी ईश्वर ही थे। अतः हिंदू जाति के लोगों में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव अधिक बढ़ गई थी। उसके बाद इस काल के आचार्यों ने भी अपने अपने भक्ति संप्रदाय की स्थापना कर चुके थे। अर्थात इस काल में जितने भी आचार्य थे, उन्होंने अपने अपने भक्ति संप्रदाय की स्थापना कर चुके थे। उसके बाद बौद्धों, नाथों, सिद्धों, इनकी जो प्रचलन तो आदि काल में था, परंतु इनकी योग साधना, हठ योग इत्यादि का प्रभाव भक्ति काल में भी देखा गया। अब चलते हैं भक्ति काल की सामाजिक परिस्थिति। पहला है, इस काल का सामाजिक जीवन उथल पुथल वाला था। इस काल का जो सामाजिक जीवन था वह उथल पुथल वाला था। इस काल में समाज हिंदू और मुस्लिम दो वर्गों में बटे हुए थे, क्योंकि हम आपको धार्मिक परिस्थिति में ही बता चुके थे कि भक्ति काल में खासकर दो धर्म हिंदू और मुस्लिम आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो इसका प्रभाव सामाजिक परिस्थिति पर भी देखा जा सकता है। तो इस काल में जो समाज था वह दो वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन? तो हिंदू और मुस्लिम वर्गों में। उसके बाद मुसलमानों के अत्याचार के भय से हिंदू जाति अपनी बहू बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे और समाज में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन हो गया था। बाल विवाह की प्रथा का बढ़ने का प्रचलन होने का कारण था क्योंकि खासकर हिंदू बहू बेटियों का बलात्कार कर दिया जाता था, उनके साथ शोषण होता था। तो हिंदू जाति
इस डर से उनका विवाह बचपन में ही कर दे रहे थे ताकि उनके साथ कोई आपत्ति ना हो, कोई अत्याचार ना हो। अब हम देखते हैं भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थिति। पहला, इस काल की साहित्यिक रचनाओं में धार्मिक परिस्थिति का काफ़ी गहरा प्रभाव था। इस काल की साहित्यिक रचनाओं में धार्मिक परिस्थिति का काफ़ी गहरा प्रभाव था। भक्ति काल दो प्रकार की साहित्यिक काव्य धारा में बटी थी। कौन कौन? सगुण काव्य, निर्गुण काव्य। यानी भक्ति काल में दो तरह की काव्य धाराएं चली थी। पहली काव्य धारा सगुण काव्य और दूसरी काव्य धारा निर्गुण काव्य। सगुण काव्य धारा वाले ईश्वर के साकार रूप के उपासक थे, वहीं निर्गुण काव्य धारा वाले ईश्वर के निराकार रूप के उपासक थे। यानी ये साकार रूप क्या है और निराकार रूप क्या है? तो साकार रूप यानी सगुण काव्य के अंतर्गत जो साकार रूप यानी ईश्वर के साकार यानी ईश्वर की कोई अवतार को मानते थे, यानी ईश्वर का अवतार है। जबकि निर्गुण काव्य धारा वाले कवि ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते थे। उनका मानना था ईश्वर कण कण में है, हर जीव में है, उनका कोई अवतार नहीं है। उसके बाद इस काल की साहित्यिक रचनाओं में भक्ति भाव अधिक थी, जिसके कारण जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को स्वर्ण काल कहा। अब हमको बताइए स्वर्ण युग किसने कहा? तो स्वर्ण युग स्वर्ण काल, स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास और स्वर्ण काल ग्रियर्सन। अभी हम पढ़ रहे थे भक्ति काल की विभिन्न परिस्थितियाँ। हम राजनीतिक परिस्थिति देखे, सामाजिक परिस्थिति देखे, धार्मिक परिस्थिति देखे और साहित्यिक परिस्थिति देखे। मित्रों, विद्यार्थियों, वीडियो को बढ़ाकर बिल्कुल मत देखना, एक-एक तथ्य को ध्यान से पढ़ना ताकि परीक्षा में कोई समस्या ना हो। मैं आपके लिए खुद से नोट्स बनाकर संपूर्ण भक्ति काल को लेकर आया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं भक्तिकालीन काव्य की विशेषताएं, यानी भक्ति काल की काव्य विशेषताएं और प्रवृत्तियों को देखेंगे। एक एक करके सब देखेंगे। पहला है भक्ति काल में निर्गुण और सगुण काव्य धारा थी। दूसरा, भक्ति की प्रधानता थी, यानी भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता थे, इसीलिए तो इस काल को भक्ति काल कहा गया। उसके बाद भक्ति काल में गुरु को महत्व दिया गया था, यानी खासकर भक्ति काल के जो निर्गुण शाखा के ज्ञानश्री उपशाखा थी वे गुरु को महत्व देते थे। उसके बाद भक्ति काल में ईश्वर के साकार और निराकार दोनों रूपों की उपासना की गई। जो सगुण कवि होते थे वे ईश्वर के साकार रूप की उपासना करते थे और जो निर्गुण कवि होते थे वे ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करते थे। उसके बाद भक्ति काल में प्रेम तत्व का महत्व था। भक्ति काल में प्रेम तत्व का महत्व था। उसके बाद एकेश्वरवाद का महत्व था, यानी भक्ति काल में एकेश्वरवाद, खासकर कबीर दास एकेश्वरवाद सिद्धांत पर चलते थे। उनका मानना था, यहाँ देखिए दो है, एकेश्वरवाद और बहुदेववाद। बहुदेववाद का विरोध किया गया और एकेश्वरवाद का महत्व दिया गया। यानी इसका कारण था एकेश्वरवाद मतलब भक्ति काल में खासकर जो निर्गुण शाखा के कवि थे उनका मानना था ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। इसी कारण बहुदेववाद का भी विरोध किया गया। यानी खासकर कबीर दास का मानना था कि संसार में ईश्वर एक है। वे चाहते थे हिंदू मुस्लिम में एकता बने, क्योंकि उस समय जितने भी धर्म के लोग थे
वे अपने अपने तरीके से ईश्वर को मानते थे और अपने अपने अलग अलग ईश्वर बनाए हुए थे। तो कबीरदास ने सबको समझाते हुए यह सिद्धांत अपनाया कि संसार में ईश्वर एक ही है। तो एकेश्वरवाद का सिद्धांत चला था और बहुदेववाद का विरोध किया गया था। उसके बाद भक्ति काल में नाम का महत्व दिया गया। भक्ति काल में नाम का महत्व दिया गया। फिर भक्ति काल में पर्यटन एवं सत्संग की महिमा रही। यानी भक्ति काल में पर्यटन एवं सत्संग की महिमा रही। समाज सुधार की भावना रही। यानी भक्तिकालीन कवि हमेशा समाज सुधारक थे। यानी वे समाज को सुधारना चाहते थे। जो लोग भटके हुए थे, कोई धर्म के नाम पर भटका हुआ था, कोई जाति के नाम पर भटका हुआ था, कोई रंग भेद के नाम पर भटका हुआ था, परंतु ये कवि समाज को एक करना चाहते थे, समाज को सुधारना चाहते थे। यानी जन कल्याण के लिए काव्य रचनाएं करते थे। उसके बाद जन भाषा का प्रयोग किया गया था। भक्ति काल में जन भाषा का प्रयोग किया गया था। उसके बाद वैष्णव भक्ति का प्रसार किया गया था। भक्ति काल में वैष्णव भक्ति का प्रसार किया गया था। वैष्णव भक्ति यानी विष्णु के 2 अवतार यानी कृष्ण और राम का प्रचार प्रसार किया गया था। उसके बाद रूढ़िवादी परंपरा का विरोध किया गया था। भक्ति काल में रूढ़िवादी परंपरा का विरोध किया गया था। ये रूढ़िवादी परंपरा क्या है? तो रूढ़िवादी यानी पुरानी परंपरा का विरोध किया गया था। उसके बाद है बाल विवाह का प्रचलन भी बहुत जोरों पर था। उसके बाद अहंकार का त्याग, ये भी भक्तिकालीन काव्य की विशेषता थी। उसके बाद सामाजिक विषमता का भी खंडन किया गया था। सामाजिक विषमता यानी समाज में विषम तरीके से सबको देखा जाता था। कोई नीच जाति का है तो उसे निम्न वर्ग समझा जाता था। छुआछूत का भेदभाव था तो उसका भी खंडन किया गया, विरोध किया गया। सभी विशेषताओं को देखने से यह लगता है कि भक्तिकालीन कवि जो हुआ करते थे वे समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे थे और समाज में जितनी तरह की कुरीतियाँ थी उसे सही करना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। फिर भक्ति काल में अहंकार का त्याग, यानी भक्तिकालीन काव्य था उसमें अहंकार का त्याग का भी वर्णन था। सामाजिक विषमता का भी खंडन किया गया। राजाश्रय का त्याग किया गया, क्योंकि आदिकाल में जो कवि हुआ करते थे वे राजाश्रित कवि हुआ करते थे, परंतु भक्ति काल में राजाश्रय का भी त्याग किया गया। उसके बाद जो रचनाएं होती थी या तो मुक्तक रचनाएं होती थी या तो प्रबंध काव्य होती थी। यानी 2 प्रकार की रचनाएं, मुक्तक रचना क्या होती है और प्रबंध रचना क्या होती है। तो मुक्तक काव्य उस काव्य को कहते हैं जिसके प्रत्येक पंक्ति एक दूसरे से मुक्त होते हैं, और प्रबंध काव्य जिसमें सारे पंक्ति एक दूसरे से बंधे होते हैं। प्रबंध काव्य बड़े होते हैं, मुक्तक काव्य छोटे होते हैं। प्रबंध काव्य में महाकाव्य भी होते हैं, है ना, और खंड काव्य भी होते हैं। और मुक्तक काव्य क्या होते हैं? उसमें एक एक पंक्ति एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मुक्तक काव्य यानी कबीरदास का नाम तो आप जानते ही हैं। कबीरदास का जो काव्य शैली था वो मुक्तक शैली था। उसके बाद देखिए एक और विशेषता थी भक्तिकालीन काव्य की, गेय पद शैली में रचना होती थी। यानी भक्तिकाल में जितनी भी रचनाएं थे उसे गाया भी जा सकता था। अभी हम देखें भक्ति काल की विभिन्न काव्यगत विशेषताएं और प्रवृत्तियां। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। एक एक करके देखते हैं सबको हम। पहला है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद जिसे अस्मार्थ संप्रदाय भी कहा जाता है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो शंकराचार्य
केरल के रहने वाले थे। फिर से देख लीजिए, अद्वैतवाद जिसे क्या कहा जाता है, अस्मार्त संप्रदाय भी कहा जाता है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, तो केरल के। शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की स्थापना की। शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की भी स्थापना की। उन्होंने अद्वैतवाद की भी स्थापना की और दशनामी संप्रदाय की भी स्थापना की। अद्वैतवाद के अनुसार, इसे याद कर लेना, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है। एक बार फिर से देख लेंगे, अद्वैतवाद प्रवर्तक कौन है, तो शंकराचार्य। कहाँ के रहने वाले हैं, केरल के। शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की भी स्थापना की और अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है। अब दूसरी संप्रदाय देखते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद, इसे श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। कहीं कहीं रामानुज भी मिलता है, तो आपको याद रखना है विशिष्टाद्वैतवाद यानी जिसे श्री संप्रदाय भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक कौन हैं, तो रामानुजाचार्य हैं। इसके बाद इस संप्रदाय में जीव को ब्रह्मा का ही अंश माना गया। इसे याद कर लेना, इस संप्रदाय में जीव को ब्रह्मा का ही अंश माना गया। द्वैताद्वैतवाद में क्या देखे, उसमें देखे जीव और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं, परंतु यहाँ जीव को ब्रह्मा का ही अंश माना गया। उसके बाद जीव की मुक्ति ईश्वर से ही संभव है, यानी विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय में जीव की जो मुक्ति है वह ईश्वर से ही संभव है, यानी ब्रह्मा से ही संभव है। फिर से देख लीजिए, विशिष्टाद्वैतवाद जिसे श्री संप्रदाय भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक कौन हैं, तो रामानुजाचार्य हैं और इस संप्रदाय में जीव को ब्रह्मा का ही अंश माना गया। अगली संप्रदाय है द्वैतवाद। कौन सा, द्वैतवाद, जिसे ब्राह्मण संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है, तो द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य है। इसे पंचवेद सिद्धांत भी कहा जाता है। याद कर लेना, द्वैतवाद को पंचवेद सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे ब्राह्मण संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के अनुसार जीव ब्रह्मा से ही उत्पन्न है और ब्रह्मा स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। इस संप्रदाय के अनुसार जीव ब्रह्मा से ही उत्पन्न है और जो ब्रह्मा हैं यानी परम ब्रह्मा ईश्वर हैं वे स्वतंत्र हैं और जीव परतंत्र है। एक बार फिर से देख लीजिए, द्वैतवाद जिसे ब्राह्मण संप्रदाय भी कहा जाता है, इसे पंचवेद सिद्धांत भी कहा जाता है। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य और इस संप्रदाय के अनुसार जीव ब्रह्मा से ही उत्पन्न है और ब्रह्मा स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। अगला संप्रदाय है द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद, इसे सनकादि संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, हंसा संप्रदाय और भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, द्वैताद्वैतवाद इसे सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है, निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है, हंसा संप्रदाय भी कहा जाता है और भेदाभेदवाद। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो निम्बार्क हैं। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं, निम्बार्क हैं। यहाँ एक बार फिर से नाम को देख लीजिए, द्वैताद्वैतवाद के अन्य नाम क्या क्या हैं। सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है, निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है, हंसा संप्रदाय भी कहा जाता है और भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। प्रवर्तक निम्बार्क।
इस संप्रदाय के अनुसार जीव ब्रह्मा से भिन्न और अभिन्न दोनों है। यानी इस संप्रदाय में जीव को ब्रह्मा से भिन्न भी और अभिन्न भी दोनों कहा गया है। यानी जीव जो है ईश्वर से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। यह इस संप्रदाय के अनुसार बताया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए। द्वैताद्वैतवाद, अन्य नाम सनकादि संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, हंसा संप्रदाय और भेदाभेदवाद। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्क, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक, इसमें तो नाम ही है निम्बार्क। हंसा संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्क, भेदाभेदवाद के प्रवर्तक निम्बार्क, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्क। अगला संप्रदाय है शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा? शुद्धाद्वैतवाद। इससे कई बार सवाल आ चुका है। शुद्धाद्वैतवाद के भी अन्य नाम क्या क्या है? तो शुद्धाद्वैतवाद को कृष्ण भक्ति संप्रदाय भी कहा जाता है, वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो वल्लभाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? वल्लभाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के अन्य नाम कृष्ण भक्ति संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और पुष्टि मार्ग संप्रदाय। प्रवर्तक वल्लभाचार्य। इसमें ब हो गया, इसे व पढ़ेंगे, वल्लभाचार्य। अब यहाँ देखिए, इस संप्रदाय के अनुसार ईश्वर के, यहाँ पर छूट गया है, यहाँ होगा जीव। क्या होगा? जीव जो है इस संप्रदाय के अनुसार जीव ईश्वर के अधीन है और सब कुछ परम ब्रह्मा यानी ईश्वर ही है। यानी शुद्धाद्वैतवाद के अनुसार जो जीव है वह ईश्वर के ही अधीन है और सब कुछ जो है वह ईश्वर ही है। एक बार फिर से देख लिए, शुद्धाद्वैतवाद प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? कृष्ण भक्ति संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय, सभी इन्हीं के नाम हैं। और इसके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का संबंध किससे? तो वल्लभाचार्य से है। वल्लभ संप्रदाय का संबंध किससे? वल्लभाचार्य से है। कृष्ण भक्ति, देखिए सबका संबंध वही है। पुष्टि मार्ग वल्लभा से जुड़ा हुआ, वल्लभ तो वल्लभा से जुड़ा ही है। कृष्ण भक्ति तो ये भी वल्लभाचार्य से जुड़ा हुआ है। यानी शुद्धाद्वैतवाद जो है उसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। अन्य नाम भी सब देख लिए हैं हम, कम से कम 4 या 5 बार रिपीट भी आपको कर दिए। आप नोट भी करते जाएंगे। किन्हीं को अगर PDF नोट्स की ज़रूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा और जिसके माध्यम से आपको इस क्लास का नोट्स मिल सके। अगली संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी है। इस संप्रदाय में कृष्ण की भक्ति की गई है। इसको कैसे याद करना है? रुद्र विष्णु। अरे रुद्र का अवतार कौन है? रुद्र अवतार विष्णु। विष्णु रुद्र हैं, विष्णु रुद्र हैं, रुद्र विष्णु, ऐसे याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय जिसे चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। कैसे याद करना है? गौड़ीय, गौड़ीय हम लोग ऐसे देहात में बोलते हैं ना, गोड़ चातो, क्या करो? गोड़ को चातो। तो गौड़ीय चैतन्य, गोड़ चातो याद कीजिएगा। तो गोड़ मतलब पैर कहा जाता है। पैर को हम लोग देहात भाषा में पैर को लोग गोड़ भी बोलते हैं। तो गौड़ीय संप्रदाय, गोड़ चातो यानी गौड़ीय चैतन्य, गोड़ चातो यानी गोड़, गौड़ीय चैतन्य, ऐसे याद करना है। तो खासकर जो गांव देहात के जो विद्यार्थी उन्हें तुरंत याद हो जाएगा। गौड़ीय चैतन्य कैसे करना? गोड़ चातो यानी गोड़ से गोड़ को चातना है, यानी गौड़ीय चैतन्य, याद हो जाएगा। आप ट्राई करना, याद हो जाएगा। उसके बाद हमको बोलना आपको याद हुआ या नहीं। हम इसी तरह से याद किए हुए हैं। इसे एक और नाम क्या है? तो चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है और इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हरिदासी संप्रदाय। क्या है? हरिदासी संप्रदाय। इसके अन्य नाम क्या हैं? तो हरिदासी संप्रदाय के भी अन्य नाम हैं सखी संप्रदाय, निरंजन संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? तो हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी हैं। अन्य नाम देखिए सखी, अरे हरि सखी, हरि यानी कृष्ण के ही तो सखी थे गोकुल में, तो हरि सखी इसे याद करना है, सखी यानी हरि। निरंजन, हरि निरंजन, हरे निरंजन इसे याद करना है। तो सखी संप्रदाय, निरंजन संप्रदाय ये किनका है? तो हरिदास निरंजनी का है ना। देखिए याद कैसे करना है, तो हरिदासी, ह से हरिदासी, ह से हरिदास, ये तो नाम से ही है। निरंजन में भी हरिदास निरंजनी का ही नाम है। अब एक याद करना है सखी संप्रदाय, तो सखी, अरे हरि सखी, हरि सखी ऐसे, अरे हरे सखी कहाँ जा रही हो, हरे सखी कहाँ जा रही हो, याद करना ऐसे ही, तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है वारकरी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक है पुंडलिक। कौन है? पुंडलिक। मित्रों, विद्यार्थियों, आपको रटना भी पड़ेगा, बिना रटे कोई उपाय भी नहीं है। आपको जितना रटिएगा, जितना याद कीजिएगा, एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, बार बार देखिएगा, तो आपके दिमाग में वह बैठ जाएगा। वारकरी पुंडलिक, वारकरी पुंडलिक ऐसे ही याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली संप्रदाय है तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम। स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास। इसको भी कैसे याद करना है? तत्सुखी जीवा सब सुखी राम। तत्सुखी जीवा सब सुखी राम ऐसे याद कीजिएगा, तभी याद होगा। तत्सुखी जीवा सब सुखी राम, एक ही साथ इसे रखिएगा। तत्सुखी जीवा यानी जीवाराम, सब सुखी राम यानी राम से रामचरण दास। तत्सुखी जीवा सब सुखी राम। उसके बाद रामदासी संप्रदाय। रामदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामदास हैं। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामा रामानंद। रामावत, राम लगावत, रामा से रामानंद, तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद, वही रामदासी के रामदास। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सत्यनामी संप्रदाय। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जगजीवन दास। जग, अरे सत्य है, जग ही तो सत्य है, इसे याद करना है। सत्यनामी जगजीवन यानी जग का जीवन ही तो सत्य है, उसी का नाम होता है सत्य जग। जग ही क्या है? सत्य है। सत्यनामी जगजीवन दास। विश्नोई संप्रदाय जम्भोजी। विश्नोई संप्रदाय जम्भोजी। उसके बाद दादू पंथ, आ गया। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल। दादू पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? दादू दयाल हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? गुरु नानक देव हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक देव हैं। ये तो आधी रहेगा। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव। उसके बाद है टट्टी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? हरिदास निरंजनी हैं। टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हरिदास निरंजनी हैं। अभी हम देख रहे थे विभिन्न संप्रदाय यानी भक्ति काल के विभिन्न संप्रदायों को देख रहे थे। हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का भी प्रयास कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे भक्ति काल के प्रमुख आचार्य को। सबसे पहले चर्चा करते हैं, सबसे पहले देखते हैं रामानुजाचार्य। ये कौन थे? राम भक्ति के प्रथम आचार्य थे। उसके बाद माधवाचार्य, ये द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। उसके बाद विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कैसे याद करना है? रुद्र विष्णु, रुद्र विष्णु। उसके बाद निम्बार्क, अगले आचार्य कौन है? निम्बार्क, ये द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य, ये वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और पुष्टि मार्ग के भी प्रवर्तक थे। पुष्टि मार्ग से सवाल आता है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है?
तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। उसके बाद विट्ठलनाथ, ये कौन थे? ये अष्टछाप के प्रवर्तक थे, यानी अष्टछाप के निर्माणकर्ता कौन है? तो विट्ठलनाथ हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं भक्ति काल, कैसे कैसे इसकी काव्य धारा चली। तो यहाँ देखिए, भक्ति काल 2 काव्य धाराओं में बटी हुई थी। कौन कौन सी? तो पहला निर्गुण काव्य, दूसरा सगुण काव्य। अब देखिए, निर्गुण काव्य भी 2 उपशाखाओं में थी और सगुण काव्य भी 2 उपशाखाओं में थी। निर्गुण काव्य में कौन कौन शाखा थे? तो निर्गुण काव्य में ज्ञानाश्रयी शाखा थी और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा थी। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य भी कहा गया और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य भी कहा गया। वहीं इधर सगुण काव्य में भी 2 शाखाएं थी। कौन कौन? कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा। अब कृष्णाश्रयी शाखा को कृष्ण भक्ति काव्य भी कहा जाता है और रामाश्रयी शाखा को राम भक्ति काव्य भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य में क्या अंतर था? तो हम आपको भक्ति काल की काव्यगत विशेषताओं में बताए थे। जो निर्गुण कवि हुआ करते थे, यानी निर्गुण काव्य में ईश्वर का निराकार रूप का उपासना किया गया है और सगुण काव्य में ईश्वर का साकार रूप की उपासना की गई है। निराकार रूप यानी जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसका कोई रंग रूप ना हो, यानी निर्गुण काव्य में ईश्वर कण कण में थे, हर जगह थे, उनका कोई अवतार नहीं था। जबकि सगुण काव्य में ईश्वर का साकार रूप यानी ईश्वर का अवतार को माना गया था। इसलिए इसमें देखिए, 2 खासकर वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार था। सगुण काव्य में कृष्णाश्रयी शाखा में कृष्ण भगवान की उपासना की गई और रामाश्रयी शाखा में राम भगवान की उपासना की गई। अब यहाँ देखिए, कबीरदास, यहाँ देख लीजिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि थे वे कौन थे? वे कबीरदास थे। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि थे वे कौन थे? कबीरदास थे। कबीरदास को संत कबीरदास भी कहा जाता है। वहीं प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? तो जायसी थे। इधर कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? सूरदास थे। और रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? तो तुलसीदास थे। फिर से सब देख लेंगे, एक बार फिर से सब कुछ देख लेंगे। भक्ति काल 2 काव्य धाराओं में बटी हुई थी, निर्गुण काव्य, सगुण काव्य। निर्गुण काव्य भी 2 शाखाओं में बटी थी, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहा गया और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहा गया। इधर सगुण काव्य भी 2 शाखाओं में बटी हुई थी, कृष्णाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा को कृष्ण भक्ति काव्य कहा गया, अर्थात रामाश्रयी शाखा को राम भक्ति काव्य कहा गया, यानी इसमें राम भगवान की भक्ति की गई है। वहीं कृष्णाश्रयी शाखा को कृष्ण भक्ति काव्य कहा गया, इसमें भगवान कृष्ण की उपासना की गई है। अब ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वे कौन हैं? कबीरदास हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? जायसी हैं। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास और रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। अब हम दोनों काव्य धाराओं को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्गुण काव्य को। भक्ति काल में 2 प्रकार की काव्य धाराएं चली थीं, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य धारा के कवि ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की और सगुण काव्य के कवि ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। भक्ति काल में 2 प्रकार की काव्य धाराएं चली। जो सगुण कवि हुआ करते थे वे ईश्वर के सगुण रूप की उपासना किए
और जो निर्गुण कवि हुआ करते थे वे ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना किए। निर्गुण यानी जिसका निर्गुण मतलब जिसका कोई रूप ना हो, और सगुण जिसका रूप हो। अब यहाँ देखिए, निर्गुण काव्य में भी दो उपशाखाएं थी। हम आपको बताए थे निर्गुण काव्य में दो प्रकार की उपशाखाएं थी। वो कौन कौन थी? तो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। कौन कौन? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को संत काव्य भी कहा जाता है और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य भी कहा जाता है। आगे, निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई रूप नहीं माना गया। उन्होंने प्रकृति के संपूर्ण अंश में ही ईश्वर को व्याप्त बताया। यानी जो निर्गुण कवि हुआ करते थे वे ईश्वर को इस प्रकृति के संपूर्ण अंश में ही बताया। यानी उनका कोई अवतार नहीं है, उनका कोई मूर्ति नहीं है। वे क्या हैं? वे संपूर्ण अंश हैं, अर्थात वे प्रकृति के संपूर्ण अंश में है, सब जगह व्याप्त हैं। आदमी में है, जानवर में है, यानी हर जगह है। यानी संपूर्ण सृष्टि में ही ईश्वर विद्यमान है। ये निर्गुण भक्ति के कवि का मानना था। निर्गुण भक्ति धारा में समाज सुधार की ओर बल दिया गया। लोगों में समानता कायम करने की ओर बल दिया गया। इस भक्ति धारा में मूर्ति पूजा, जात पात, बाह्य आडंबरों इत्यादि का विरोध किया गया। यानी निर्गुण भक्ति धारा में समाज सुधार की ओर बल दिया गया, लोगों में समानता कायम करने की ओर भी बल दिया गया। यानी लोगों में समानता कायम हो, यानी ऊंच नीच जो भेदभाव था वह बिल्कुल ना हो। धर्म धर्म के बीच जो संघर्ष होता था वह बिल्कुल ना हो, सभी लोग एक हो जाए। ये निर्गुण कवियों का उद्देश्य था और वे अपने काव्य के माध्यम से लोगों में समानता कायम करने का प्रयास किए। इस भक्ति धारा में क्या क्या देखिए, यहाँ पर मूर्ति पूजा, जात पात, बाह्य आडंबरों इत्यादि का विरोध किया गया। अभी हम पढ़ रहे हैं भक्तिकालीन काव्य धारा की पहली काव्य धारा निर्गुण काव्य। हम आपको बताए थे निर्गुण काव्य भी दो शाखाओं में बटी हुई थी, संत यानी ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य भी कहा गया। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा यानी संत काव्य, उसके बाद पढ़ेंगे सूफी काव्य। यहाँ देखिए, भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की एक उप काव्य धारा यानी शाखा संत काव्य धारा थी। संत काव्य धारा के कवि ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिए। यानी संत काव्य धारा में कवि ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान को महत्व दिए। किसको महत्व दिए? ज्ञान को। यानी उनका मानना था ईश्वर की भक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब तुम्हारे पास आत्मज्ञान हो, यानी सच्चा ज्ञान हो, तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काव्य धारा को निर्गुण भक्ति साहित्य कहा। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत काव्य धारा को क्या कहा? तो निर्गुण भक्ति साहित्य कहा। एक एक तथ्य को पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि सभी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद परीक्षा में कभी पूछ दे कि संत काव्य धारा को निर्गुण भक्ति साहित्य किसने कहा? तो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को संत काव्य कहा। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा को क्या कहा? तो संत काव्य कहा। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहा। क्या कहा? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहा।
एक बार फिर से देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काव्य धारा को क्या कहा, यानी संत काव्य धारा को निर्गुण भक्ति साहित्य कहा। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को क्या कहा, तो संत काव्य कहा। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काव्य धारा को यानी संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहा। अब हम इस स्लाइड में संत काव्य यानी ज्ञानाश्रयी शाखा, यहाँ ताला दिशा में आ छूट गया है, तो संत काव्य धारा की विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता क्या है, संत काव्य एक जन काव्य है। संत काव्य एक जन काव्य है। संत कवि समाज सुधार की ओर बल दिए। संत कवि आँखीं देखी पर विश्वास रखते थे, यानी जो संत कवि हुआ करते थे वे आँखीं देखी पर विश्वास करते थे। मतलब वे जब तक अपने आँखों से देख न ले तब तक वे विश्वास नहीं करते थे, यानी उनके सामने किसी का अगर बखान कर दिया जाए, लेकिन जब तक वे अपने आँखों से ना देख ले तब तक वे विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद संत कवि जीवन में गुरु के महत्व पर बल दिए। जो संत कवि हुए वे जीवन में गुरु के महत्व पर बल दिए। संत कवि में सबसे प्रमुख कवि जो थे वे कबीर दास थे, और कबीर दास ने गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर बताया। उसके बाद संत कवि बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, जात पात इत्यादि का खुलकर विरोध किए। जो संत कवि हुआ करते थे वे बाह्य आडंबर यानी जो बाहर में जितना तरह का होता है, जैसे नमाज पढ़ा जाता है, उसके अलावा मूर्ति की पूजा की जाती है ना, और मंदिरों में तरह तरह के मूर्ति लगे होते हैं, अलग अलग भगवान बनाए हुए रहते हैं, इतना नहीं व्रत रखा जाता है, रोज़ा रखा जाता है, ये सब बाह्य आडंबर माना जाता है और इसका विरोध संत कवि ने किए हैं। आगे संत कवि एकेश्वरवाद पर बल दिए, यानी संत कवि एकेश्वरवाद अर्थात संत कवियों का मानना था इस संसार में ईश्वर एक है। फिर संत कवियों ने गुरु को ईश्वर से भी क्या माना, सर्वश्रेष्ठ माना, नहीं बढ़कर बताया, क्योंकि गुरु ही है, यानी संत कवि के अनुसार गुरु ही हैं जो हमारे अंदर की बुराइयों को निकाल कर हमारे अंदर अच्छाइयाँ डालते हैं। अतः गुरु हैं जो ईश्वर से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ईश्वर ने तो हमारा सिर्फ निर्माण किया, परंतु हमें जीवन में आगे बढ़ाने का काम जो करते हैं वे गुरु ही करते हैं। अतः संत कवियों के अनुसार गुरु ईश्वर से भी बढ़कर हैं। इसके बाद संत कवि हिंदुओं और मुस्लिमों के धर्म आडंबरों का विरोध भी किए और हिंदू और मुस्लिमों में एकता स्थापित करने का भी प्रयास किए। यहाँ थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। संत कवि जो थे वे हिंदू और मुस्लिमों के धर्म आडंबरों में विरोध भी किए और इसको नहीं पढ़िएगा, हिंदू और मुस्लिमों में एकता स्थापित करने का प्रयास भी किया। यानी वे हिंदू मुस्लिम के जो धर्म आडंबर थे, जो कुछ नियम कानून बनाया गया था उनके धर्म में, उनका विरोध भी किए और साथ ही साथ वे हिंदू और मुस्लिमों में एकता भी स्थापित करने का प्रयास किए ताकि संसार में मानवता कायम हो सके। आगे देखिए संत काव्य की विशेषता। तो संत कवियों की जो भाषा थी प्रायः क्या थी, सद्धुक कड़ी थी। संत कवियों की भाषा प्रायः क्या थी, सद्धुक कड़ी थी। संत कवियों की काव्य शैली कैसी थी, तो गेय शैली थी जिसे गाया भी जा सकता था। संत कवियों की काव्य का स्वरूप मुक्तक था। क्या था, मुक्तक था। उसके बाद संत कवि शांत रस में रचनाएं करते थे। ये थे अभी हम पढ़ रहे थे संत काव्य की विशेषताएं। अब हम आगे देखते हैं। अब हम इस स्लाइड में प्रमुख संत कवियों को देखेंगे। पहले संत कवि हैं कबीर दास।
कबीरदास, इनका जन्म 1398 ईस्वी काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कबीरदास कुल मिलाकर पूरे 120 वर्ष तक जीवित रहे। इनके माता और पिता कौन थे? नीरू और नीमा थे। इनके माता पिता कौन थे? नीरू और नीमा थे। यानी नीरू इनके पिता थे, नीमा इनकी माता थी। अब इनकी दो पत्नियों का जिक्र होता है, लेकिन बहुत जगह लोई मिलता है, तो दोनों याद कर लेना। कबीरदास की दो पत्नियां थी, लोई और धनिया। कौन कौन थी? लोई और धनिया। गुरु कौन थे? तो कबीरदास के जो गुरु थे वे रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। उसके बाद इनके जो संतान थे, वे संतान कौन थे? तो कमाल और कमाली। कमाल इनके पुत्र थे और कमाली इनकी पुत्री थी। यानी इनके दो संतान थे। अब आगे देखिए, कबीर ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो अपनी शिक्षा दीक्षा पर्यटन एवं सत्संग से प्राप्त की। कबीर ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? पर्यटन एवं सत्संग से प्राप्त की। ये भी कहा जाता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उनके बारे में एक पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, मासी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। यानी इससे पता चलता है कि कबीरदास ने कभी कागज और कलम को छुआ तक नहीं था। यानी वे बिल्कुल अनपढ़ थे। उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किए थे वे पर्यटन एवं सत्संग में जाकर प्राप्त किए थे। अब देखिए कबीरदास की भाषा। कबीरदास की भाषा में के प्रति भी कुछ विद्वानों का मत है। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीरदास की भाषा को क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीरदास की भाषा को सद्दुक्कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सद्दुक्कड़ी। यानी कबीरदास की भाषा क्या है? सद्दुक्कड़ी है। वहीं डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? कबीरदास की भाषा जो है वो पंचमेल की खिचड़ी है। पंचमेल यानी जिसमें बहुत सारे भाषाओं का मेल है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर कहते हैं। कबीरदास को क्या कहते हैं? वाणी का डिटेक्टर कहते हैं। कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीरदास की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी किसने कही? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और कबीरदास की भाषा को सद्दुक्कड़ी किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखिए, कबीरदास जाति के जुलाहे थे। जुलाहे जाति यानी जो कपड़ा सिलने का काम करते हैं। बचपन में कबीरदास भी कपड़ा सिलते थे। अब यहाँ देखिए, कबीरदास किनके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास किनके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने कबीर को लोहे की जंजीरों से बांधकर गंगा में भी डुबाया था। यानी सिकंदर लोदी ने कबीर को लोहे की जंजीरों से बांधकर गंगा में भी डुबाया था, परंतु कबीरदास बच निकले थे। जिसकी पुष्टि कबीर परिचयी में होती है। कबीर परिचयी किनकी रचना है? तो अनंत दास की रचना है। किनकी रचना है? अनंत दास। अनंत दास कौन थे? कबीरदास के शिष्य थे। उन्होंने कबीर परिचयी में सिकंदर लोदी की चर्चा की है कि सिकंदर लोदी ने कबीर को लोहे की जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबाया था। अब यहाँ देखिए, कबीर 120 वर्ष जीवित रहे। कितने वर्ष? 120 वर्ष जीवित रहे। और कबीर ने गुरु को ईश्वर से आगे बतलाया, मतलब ईश्वर से बढ़कर बतलाया। यानी कबीर के अनुसार गुरु क्या हैं? ईश्वर से भी बढ़कर हैं। अब यहाँ कबीर की रचनाओं को हम देख लेते हैं। पहली रचना क्या है? तो पहली रचना है साखी। क्या है? साखी। साखी में जीवन संबंधी उपदेश एवं अध्यात्म की महत्व पर बल दिया गया है। यानी साखी में जीवन संबंधी उपदेश
अध्यात्म पर के महत्व पर क्या दिया गया है, बल दिया गया। साखी की भाषा क्या है, तो साखी की भाषा सधुक्कड़ी है। इसमें कौन सा छंद का प्रयोग है, तो साखी में दोहा छंद का प्रयोग है। साखी का अर्थ क्या होता है, साक्षी यानी साक्षात, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, साखी भाषा क्या है, सधुक्कड़ी, कौन सा छंद का इसमें प्रयोग है, तो दोहा छंद का प्रयोग है। अब इनकी दूसरी रचना है शबद। शबद में क्या है, तो शबद का जो विषय है इसमें योग साधना पर बल दिया गया है। शबद में योग साधना पर बल दिया गया है। शबद का अर्थ क्या होता है, तो शब्द होता है। यह क्या है, गेय पद है। शबद में जितने भी पद हैं सब क्या हैं, गेय पद हैं। और इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली है। ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली है। इनकी अगली रचना है रमैनी। रमैनी में क्या विचार दिया गया, तो रमैनी में दार्शनिक विचार संबंधी विचार दिए गए हैं। रमैनी भी क्या है, तो रमैनी भी शबद की तरह गेय है, यानी रमैनी को भी गाया जा सकता है। इसमें कौन कौन से छंद के प्रयोग हैं, तो रमैनी में चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। रमैनी का अर्थ क्या होता है, तो रमैनी का अर्थ रामायण होता है। इनकी अगली रचना है बीजक। यह कबीर की वाणी का क्या है, संग्रह है। बीजक कबीर की वाणी का संग्रह है। इस ग्रंथ का संग्रह 1464 ईस्वी में किया गया था। इसके संग्रहकर्ता कबीर के शिष्य धर्मदास थे। यानी बीजक के संग्रहकर्ता कौन हैं, तो धर्मदास हैं। बीजक के 3 भाग के थे। धर्मदास ने बीजक का संग्रह कर इसके 3 भाग के थे। विभाग थे साखी, शबद, रमैनी। अब यहाँ देखिए कबीरदास से संबंधित अन्य ग्रंथ। पहला ग्रंथ है कबीर ग्रंथावली। यह ग्रंथ के संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। यह ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है। कबीर ग्रंथावली को नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसके संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। याद रखना है, कबीर ग्रंथावली के संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास। उसके बाद है कबीर रचनावली। कबीर रचनावली के संपादक हरियोध हैं। कौन हैं, हरियोध हैं। उसके बाद है कबीर के पद। कबीर के पद के संपादक क्षितिज मोहन सेन हैं। कबीर के पद के संपादक कौन हैं, क्षितिज मोहन सेन हैं। फिर सिर्फ कबीर के रचनाकार कौन है, तो कबीर के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यहाँ एक बार फिर से इसको देख लेंगे। कबीर ग्रंथावली, कबीर रचनावली। कबीर ग्रंथावली की बात हो तो कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास और कबीर रचनावली हरियोध। ये दोनों याद कर लेना। हरियोध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियाँ। एक एक करके देखेंगे सभी पंक्तियों को। सबसे पहला है मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ये कब बोले हैं, उन्होंने उन लोगों पर कटाक्ष किए जो ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिरों में, कई तीर्थ स्थलों में जाते हैं और ईश्वर को ढूंढते हैं। तो कबीर का मानना था ईश्वर तो कण कण में है। जहाँ आप ईश्वर को सच्चे दिल से पुकारोगे वहीं ईश्वर है। यानी ईश्वर इस सृष्टि के संपूर्ण अंश में व्याप्त हैं। फिर आप घर में ही रखी वस्तु को आप बाहर ढूंढते हैं, तो वही कहते हैं मोको कहाँ तो ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। उसके बाद है भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। उसके बाद है इसी रामानंद से भी जुड़ा हुआ है। आगे है मैं कहता हूँ आँखिन देखी, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज लिखी। यानी कबीरदास हमेशा आँखिन देखी पर ही क्या करते थे, विश्वास करते थे,
कागज़ पर लिखा हुआ चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने यह पंक्ति दिया, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज़ लिखी। उसके बाद है मासी कागज़ छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। ये इससे प्रश्न कई बार आता है। ये कबीरदास से जुड़ा हुआ, कबीरदास ने खुद ही लिखा था, मासी कागज़ छुओ नहीं, कलम गहयो नहीं हाथ। यानी वे अपने आप को अनपढ़ बताए थे, उन्होंने कभी कागज़ और कलम को छुआ तक नहीं था, अर्थात वे अनपढ़ थे और इसी के लिए वे पंक्ति लिखे थे। उसके बाद है 1455 साल गए चंदवार एक ठाठ ठये। ये कबीरदास के जन्म से संबंधित है। 1455 साल गए चंदवार एक ठाठ ठये, यानी 1455 संवत की बात यहाँ हो रही है। उसमें अगर हम 57 वर्ष घटाते हैं तो 1398 ईस्वी आता है, जो कबीरदास का जन्म है। यानी कबीरदास का जन्म का ईस्वी सन है। तो 1455 साल गए चंदवार एक ठाठ ठये, ये इनके जन्म से संबंधित पंक्ति है। उसके बाद है गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये भी इनका बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। इस पंक्ति में उन्होंने गुरु को गोविंद से भी बढ़कर बताए हैं। उसके बाद है दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का है मरम जाना। ये भी इनका क्या है, प्रसिद्ध पंक्ति है। ऐसी कबीरदास राम को अपना आराध्य मानते थे, परंतु वे उस राम को अपना आराध्य नहीं मानते थे जो अवतारी थे। इन्होंने उस राम की उपासना की जिनका कोई अवतार नहीं था, यानी ये निर्गुण राम के उपासक थे। उसके बाद है पोथी पढ़ी पढ़ी जुग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। उनका मानना था जो किताबी ज्ञान प्राप्त करता है, जो पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करता है, वह पंडित नहीं कहलाता है। जो प्रेम को नहीं समझता वह पंडित नहीं कहलाता, क्योंकि संसार में प्रेम को ही समझने वाला सच्चा पंडित है। उसके बाद देखिए पत्थर पूजे तो हरी मिले, मैं पूजूं पहाड़। ये क्यों बोले थे? ताते ये चक्की भली, जो पीस खाए संसार। इसका अगला है तो पत्थर पूजे तो हरी मिले, मैं पूजूं पहाड़। यानी उन्होंने जो पत्थर का पूजा करते थे, पत्थरों का जो पूजा करते थे, उनका भी उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था पत्थर, जिस पत्थर को हम पूजते हैं उस वही पत्थर हमारे पैरों के नीचे भी आता है। फिर यह कैसा अंधविश्वास है, यह कैसी उपासना है? एक पत्थर की हम पूजा करते हैं और एक पत्थर को हम पैरों से ठोकर मार देते हैं। इसी पर उन्होंने यह कटाक्ष करते हुए बोला था पत्थर पूजे तो हरी मिले, मैं पूजूं पहाड़। उसके बाद है जाति जुलाहा नाम कबीरा, बने बने फिरो उदासी। यानी इनके जाति से संबंधित है। इससे पता चलता है कि कबीर जुलाहा जाति के थे। जुलाहा जाति के लोग कपड़ा सिलने का काम करते हैं। अब हम दूसरे संत कवि नानक देव को पढ़ते हैं। नानक देव को गुरु नानक देव ही कहा जाता है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी कहाँ पर हुआ था? राय भोई की तलवंडी। राय भोई की तलवंडी, यहाँ तलवंडी होगा, ललवंडी लिखा गया, तलवंडी पढ़ेंगे। यानी राय भोई की तलवंडी नामक स्थान में हुआ था, जो पंजाब में था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। इनका मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी करतारपुर में हुआ था। अब देखिए इनके माता पिता, तृप्ता देवी इनकी माता थी और लाला कल्याण गुरु नानक देव के पिता थे। इनके दो संतान थे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। यानी गुरु नानक देव के 2 संतान थे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और आदि गुरु भी थे। यानी गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं। यानी सिख संप्रदाय जो चला था उसके जो प्रथम गुरु थे, यानी प्रथम सिख जो थे वे कौन थे? वे गुरु नानक देव थे। यानी इन्हें सिख संप्रदाय का प्रवर्तक और आदि गुरु माना जाता है।
इनकी बानियों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से सिख संप्रदाय के जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव ने संग्रहित किए हैं। यानी गुरु नानक देव की बानियों का जो संग्रह है वे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से संग्रहित है। और इसके संग्रहकर्ता कौन है? तो सिख संप्रदाय के जो पांचवें गुरु हैं अर्जुन देव उन्होंने ही किए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे और आदि गुरु थे। कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की बानियों का संग्रह किस नाम से संग्रहित है? गुरु ग्रंथ साहिब। संग्रहकर्ता अर्जुन देव। आगे देखिए, आशा दीवार। आशा दीवार इनका प्रसिद्ध रचना है। यानी गुरु नानक देव का आशा दीवार प्रसिद्ध रचना है। अब हम अगले कवि को देखते हैं, संत कवि दादू दयाल। इनका जन्म 1544 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इनका मृत्यु 1603 ईस्वी नरेना राजस्थान में हुआ था। आगे दादू पंथ के संस्थापक थे। दादू दयाल दादू पंथ के संस्थापक थे। फिर ये दादू संप्रदाय के क्या थे? तो दादू संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने दादू पंथ की स्थापना 1573 ईस्वी में की। दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना 1573 ईस्वी में की। आगे दादू का सत्संग स्थल जो था, यानी दादू का सत्संग का जो स्थल था वो स्थल था अलख दरीबा। यानी अलख दरीबा दादू दयाल का सत्संग का स्थल था। दादू दयाल की विचारधारा कबीर से मिलती थी। यानी दादू दयाल की जो विचारधारा थी वह कबीर से मिलती थी। दादू दयाल के कुल 52 शिष्य बतलाए जाते हैं। कितने शिष्य? 52 शिष्य बतलाए जाते हैं। रज्जब दादू के शिष्यों में सबसे पुराने थे, पुराने प्रमुख थे। रज्जब दादू के शिष्यों में सबसे क्या थे? प्रमुख थे। उसके बाद दादू पंथ का अस्तित्व लगभग 100 वर्षों तक रहा। यानी दादू पंथ जो जिसके संस्थापक दादू दयाल थे, यह दादू पंथ लगभग 100 वर्षों तक चला। दादू पंथ के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गरीबदास और निष्कनी दास बने। यानी दादू की जब मृत्यु हो गई फिर उसके उत्तराधिकारी कौन बने? तो उनके पुत्र गरीबदास और निष्कनी दास। अब यहाँ दादू की रचनाएं देखते हैं। पहला है हरडेवानी। कौन सा है? हरडेवानी। हरडेवानी की संकलनकर्ता कौन है? तो संत दास और जगन्नाथ दास। ये भी क्या थे? दादू दयाल के शिष्य थे। क्या थे? शिष्य थे। उसके बाद दूसरा इनका रचना जो है अंकवधू से है। अंगवधू जो एक काव्य संग्रह है, इसके संकलनकर्ता कौन है? तो रज्जब हैं, जो दादू के सबसे प्रमुख शिष्य थे। अंगवधू के संकलनकर्ता रज्जब, हरडेवानी के संत दास और जगन्नाथ दास। उसके बाद दादू दयाल, इसके संकलनकर्ता कौन है? तो परशुराम चतुर्वेदी हैं। अगले संत कवि हैं रेदास, जिनका जन्म 1388 कहीं कहीं 1398 में मिलता है। दोनों याद कर लेना। जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मृत्यु वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। आगे रेदास को संत रविदास भी कहा जाता है। यानी जो संत रविदास जयंती मनाई जाती है ये रेदास के ही जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाई जाती है। रेदास जाति के क्या थे? तो चमार थे, यानी निम्न वर्ग के थे। यानी इनका जाति क्या था? चमार था, यानी चमार जाति के थे। रेदास रामानंद के शिष्य थे। रेदास किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे।
अब यहाँ देखिए मीराबाई, मीराबाई के जो गुरु कौन थे, यानी मीराबाई ने किसे अपना गुरु माना था, तो रैदास को ही माना था। यानी मीराबाई के गुरु कौन थे, रैदास थे। इनके शिष्य उदयदास भी हुए। इनके एक और शिष्य कौन हुए, उदयदास भी हुए। साधो संप्रदाय रैदासी परंपरा से संबंधित है। यानी साधो संप्रदाय जिसका निर्माण करने वाले उदयदास थे, वे रैदासी ही परंपरा से संबंधित है। अब यहाँ अन्य संत कवियों को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला सुंदरदास। सुंदरदास संत कवियों में सबसे विद्वान थे। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है कि संत कवियों में सबसे विद्वान कौन थे, यानी सबसे अधिक पुस्तकीय ज्ञान लेने वाले कौन थे। तो संत कवियों में सबसे विद्वान कौन थे, सुंदरदास थे। उसके बाद मलुकदास, रज्जब क्या थे, तो दादू के रचनाओं का संकलन अंगबधु नाम से किए थे। अंगबधु क्या है, तो एक काव्य संग्रह है। उसके बाद धर्मदास। धर्मदास कौन थे, तो कबीरदास के उत्तराधिकारी थे। यानी कबीरदास के मृत्यु के बाद उनका जो संस्था पंथ जो चला था, उसको किसने आगे लेके गए, तो वे धर्मदास ही आगे लेकर गए। फिर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुखमणि, 12 मासा। उसके बाद है हरिदास निरंजनी। ये हरिदासी संप्रदाय के क्या थे, प्रवर्तक थे। उसके बाद है लाल दास, ये लाल पंथ के प्रवर्तक थे। उसके बाद संत काव्य परंपरा में 2 कवित्री भी थी, जिनका नाम है सहजोबाई और दयाबाई। दोनों याद करना। संत काव्य परंपरा में 2 कवित्री भी थी, सहजोबाई और दयाबाई। अभी हम संत काव्य परंपरा को पढ़ रहे थे। संत काव्य के काव्यगत विशेषताओं को देखे, उसके बाद संत काव्य के प्रमुख कवियों को देखे और उनकी रचनाओं को देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे प्रारंभ करते हैं सूफी काव्य परंपरा को, यानी निर्गुण काव्य धारा की दूसरी उपशाखा। यानी निर्गुण काव्य धारा 2 शाखाओं में थी, संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य को ज्ञानाश्रयी काव्य कहा गया और सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी काव्य कहा गया। अब इसे देखते हैं। सूफी काव्य हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की दूसरी शाखा सूफी काव्य है। यानी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की जो दूसरी शाखा है, उस शाखा का नाम क्या था, तो सूफी काव्य था। इसे प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। जिस प्रकार संत कवि ईश्वर की भक्ति प्राप्ति के लिए ज्ञान को महत्व दिए, यानी ईश्वर की भक्ति प्राप्ति के लिए ज्ञान को महत्व दिए, वहीं सूफी कवि ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति के लिए किसका महत्व दिए, तो प्रेम को महत्व दिए। इसको याद करना। जिस प्रकार संत कवि ईश्वर की भक्ति प्राप्ति के लिए ज्ञान को महत्व दिए, उसी प्रकार सूफी कवि ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति के लिए प्रेम को महत्व दिए। अतः सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। यानी सूफी काव्य में प्रेम को महत्व दिया गया है। यानी ईश्वर की प्राप्ति बिना प्रेम के नहीं हो सकती। आगे सूफी कवियों की कविता का जो विषय होता था वह प्रेम ही होता था। आगे सूफी कवि अक्सर मुसलमान हुआ करते थे। यानी सूफी कवि कौन से कवि थे, मुसलमान कवि थे। सूफी कवि अधिकतर बाहर से आए हुए कवि थे, जो भारत में हिंदुओं की संस्कृति से प्रभावित थे। यानी जो सूफी कवि थे वे बाहर से आए हुए थे, अर्थात जब भारत पर इस्लामिक सत्ता काबिज हुआ, इस्लाम लोग जब बाहर से भारत पर आक्रमण कर यहाँ अपनी सत्ता स्थापित किया, तो इस्लामिक शासकों के साथ बाहर से, यानी भारत से बाहर यानी दूसरे देश से कवि भी भारत में आए
और यहाँ आकर वे हिंदुओं की संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ प्रेम का प्रचार प्रसार किया। तो सूफी कवि अधिकतर क्या थे, इस्लामिक सत्ता से जुड़े हुए थे, यानी उन्हीं के जब इस्लामिक सत्ता भारत पर काबिज हुई तो वे भी बाहर से यानी दूसरे देश से भारत में आए। सभी क्या थे, अक्सर मुसलमान ही थे, यानी सूफी कवि क्या थे, मुसलमान ही थे। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है, तो कुतुबन है। कौन है, कुतुबन है। अब देखिए सूफी कवियों में एक कवित्री भी थी। सूफी कवियों में एक कवित्री भी थी जिसका नाम क्या था, राबिया था। यानी सूफी कवियों में एक कवित्री भी थी जिनका नाम राबिया था। अब यहाँ देखिए सूफी काव्य के अन्य प्रचलित नाम क्या क्या नाम है, तो प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा और प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, यानी ये भी इनके अन्य नाम है। सूफी काव्य के अन्य नाम प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा और प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं, तो जायसी हैं, यानी मलिक मोहम्मद जायसी को सूफी काव्य धारा यानी प्रेमाश्रयी काव्य धारा के प्रवर्तक माना जाता है। अब यहाँ देखिए विभिन्न विद्वानों के दृष्टि में प्रथम सूफी काव्य, यानी विभिन्न विद्वानों के दृष्टि में प्रथम सूफी काव्य कौन सा है, यानी कौन सी रचना है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने हंसावली को प्रथम सूफी काव्य माना है, जिसका रचना काल उन्होंने 1370 ईस्वी बताए हैं। उनके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का जो प्रथम सूफी रचना है वो कौन सा है, चंदायन है, जिसके रचनाकार कौन है, चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद। इसका ईस्वी सन क्या है, तो 1379 बताए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी रचना सत्यवती कथा है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की सूफी की प्रथम रचना कौन सा है, तो मृगावती है। कौन सा है, मृगावती है। मृगावती के रचनाकार कुतुबन। कौन है, कुतुबन। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है, ईश्वर दास, है ना। चंदायान मुल्ला दाऊद। एक बार फिर से देख लीजिए, विभिन्न विद्वानों के दृष्टि में प्रथम सूफी रचना, हंसावली को प्रथम सूफी रचना किसने माना, तो गणपति चंद्र गुप्त ने माना। चंदायान को किसने माना, राम कुमार वर्मा ने माना। सत्यवती कथा को प्रथम सूफी रचना किसने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। और मृगावती को प्रथम सूफी रचना किसने माना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। अब हम सूफी काव्य की विशेषताएं देखते हैं। सूफी काव्य का मूल भाव प्रेम है। क्या है, प्रेम है। सूफी कवि मुसलमान कवि थे। कौन थे, मुसलमान कवि थे। सूफी काव्य नायिका प्रधान काव्य है, क्योंकि अधिकांश सूफी जो रचनाएं हैं वे नायिकाओं के नाम पर ही हुए हैं। यानी अधिकांश सूफी रचनाएं जो हैं वे नायिकाओं के नाम पर ही हुए हैं, जैसे मृगावती, कनकावती, पद्मावती, सत्यवती कथा, यानी सब क्या है, ये नायिकाओं के नाम पर ही हैं। इसलिए सूफी काव्य में जो अधिकांश सूफी काव्य है वे नायिका प्रधान काव्य है। आगे है, सूफी काव्य की भाषा प्रायः क्या थी, तो अवधी ही थी। यानी याद रखना, सूफी काव्य की भाषा बात हो तो सूफी काव्य के अधिकांश भाषा जब प्रायः भाषा क्या था, तो वो अवधी भाषा था। यानी सूफी काव्य जितने भी सूफी रचनाएं हैं अधिकतर रचनाएं अवधी भाषा में ही रची गई। आगे, सूफी काव्य में अलौकिक प्रेम की व्यंजना हुई है। सूफी काव्य में अलौकिक प्रेम की व्यंजना हुई है। सूफी काव्य में श्रृंगार रस की
प्रधानता है। सूफी काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। सूफी काव्य में प्रेम गाथाओं का वर्णन है। सभी तथ्यों को ध्यान से पढ़ेंगे। हम आपके लिए संपूर्ण भक्ति काल लेकर आए हैं। वीडियो को बढ़ाकर बिल्कुल नहीं देखेंगे क्योंकि सभी तथ्य, सभी बिंदु महत्वपूर्ण हैं। हम उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आए हैं जिनसे परीक्षा में अक्सर सवाल आते हैं। पूरा क्लास पढ़ने के बाद भक्ति काल से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके सामने आएगा, आप देखते ही उसका जवाब देंगे। अभी हम सूफी काव्य की विशेषताएं देख रहे थे। सूफी काव्य के मूल भाव क्या है? तो प्रेम है। सूफी कवि मुसलमान कवि थे। सूफी काव्य नायिका प्रधान काव्य है। सूफी काव्य की भाषा प्रायः अवधी ही है। सूफी काव्य में अलौकिक प्रेम की वंदना हुई है। सूफी काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है और सूफी काव्य में प्रेम गाथाओं का वर्णन है। अब सूफी काव्य के कुछ संप्रदाय को देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से 4 संप्रदाय की चर्चा है, वो सभी संप्रदाय को हम देख लेते हैं। यहाँ है पहला चिश्ती संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है? ख्वाजा मुइनुद्दीन हैं। कौन है? ख्वाजा मुइनुद्दीन हैं। ये क्या है? चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उसके बाद सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो बहाउद्दीन जकारिया हैं। बहाउद्दीन जकारिया हैं। उसके बाद कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अब्दुल कादी अल जिलानी हैं। कौन है? कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक अब्दुल कादी अल जिलानी हैं। उसके बाद नक्शबंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अहमद फारूकी हैं। कौन है? अहमद फारूकी हैं। अब यहाँ देखते हैं प्रमुख सूफी रचनाएं एवं रचनाकार। एक एक करके देखते हैं सभी को। पहला है हंसावली, रचनाकार असाइद, जिसका रचना काल कितना है? 1370। दूसरा है चंदायान, रचनाकार मुल्ला दाऊद। उसके बाद है पद्मावती कथा, रचनाकार दामोदर पंडित। उसके बाद है सत्यवती कथा, जिसके रचनाकार कौन है? ईश्वर दास। कैसे याद करना है? ईश्वर सत्य है, ईश्वर ही एकमात्र क्या है? सत्य है। यानी ईश्वर क्या है? सत्य है। इसे याद करने का, ईश्वर सत्य। ईश्वर क्या है? सत्य है। उसके बाद रचना है मृगावती। मृगावती किनकी रचना है? तो कुतुबन की रचना। कुतुबन मृगा यानी मृगावती कुतुबन। फिर है माधवानल कामकंदला, रचनाकार कौन है? गणपति हैं। कौन है? गणपति हैं। उसके बाद पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उसके बाद मधुमालती, म से मधु, म से मंझन, मधुमालती को मंझन कर दो। यानी मधुमालती, जिसका रचना काल है 1545। इसके रचनाकार कौन है? मंझन है। मधुमालती मंझन, पद्मावत जायसी, माधवानल कामकंदला गणपति और मृगावती कुतुबन। उसके बाद अगली रचना है हंस जवाहिर कासिम शाह, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद। अरे नूर मोहम्मद ही तो बांसुरी बजा सकता है, यानी अनुराग उसी के अंदर राग हो सकता है। नूर मोहम्मद यानी अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद। रसरतन पूहकर, ये सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि थे और उनके रचना हम आपके सामने लेकर आए थे। क्योंकि जब रचना को उठाता है तो इन्हीं में से कोई रचना को उठाता है। क्योंकि परीक्षा में आप क्वेश्चन बैंक को देख लीजिएगा, नेट जेआरएफ का क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, या फिर किसी भी बोर्ड का टीजीटी पीडीसी का एग्ज़ाम का भी देख लीजिएगा। आपको ये अगर सूफी काव्य परंपरा से कोई भी सवाल उठाता है, अगर किसी रचना को उठाता है तो इसी में से किसी को उठाएगा। अतः आप पूरा पढ़ लेंगे। यानी हम संपूर्ण भक्तिकाल साहित्य को आपके सामने लेकर आए हैं। यानी किसी भी परीक्षा में
चाहे वह नेट जेआरएफ का हो या फिर किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का हो, यानी किसी भी स्टेट बोर्ड यानी टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, या फिर किसी टेट एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में अगर सूफी काव्य से किसी भी रचना को उठाएगा तो यहीं से उठाएगा। अतः सभी को आप याद कर लेना। आगे देखिए, अब प्रमुख सूफी काव्यों के नायक नायिका को देखते हैं। सबसे पहले हंसावली। कौन सा है? हंसावली। अब हंसावली में नायक कौन है? तो देखिए, पाटन की राजकुमारी हंसावली इसमें क्या है? नायिका है। उसके बाद देखिए चंदायान। चंदायान में लोर यानी लोरिक और चंदा की कथा है, लोर और चंदा, है ना, ये दो क्या है? नायक नायिका हैं। उसके बाद देखिए सत्यवती कथा में सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण है, यानी सत्यवती कथा के जो नायक है वह ऋतुपर्ण है और नायिका कौन है? सत्यवती है। उनके बाद देखिए, उसके बाद मृगावती, जिसमें जो नायक हैं वो राजकुमार चंदन नगर का, और मृगावती जो है वो कंचनपुर के राजा मुरारी की राजकुमारी है। उसके बाद देखिए पद्मावत। पद्मावत में राजा रत्नसेन जो चित्तौड़ का राजा है, जो नायक है, और सिंहल की राजकुमारी पद्मावती क्या है? इस पद्मावत की नायिका है। उसके बाद है मधुमालती। मधुमालती में मधुमालती और मनोहर हैं। उधर प्रेमा और ताराचंद हैं जो उपनायिका और उपनायक हैं, यानी मधुमालती नायक है मधुमालती में, और मनोहर क्या है? नायक है। वहीं प्रेमा और ताराचंद भी इसमें उपनायिका और उपनायक हैं। इसके बाद देखिए ढोला मारूरा दूहा। यह जो है नरवर देश की राजकुमार ढोला और पुगल देश की राजकुमारी मारवनी की कथा है, यानी ढोला मारूरा दोहा में नायक ढोला है जो नरवर देश का राजकुमार है, वहीं राजकुमारी कौन है, यानी नायिका कौन है? मारवनी है जो पुगल देश की है। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं प्रमुख सूफी काव्यों की भाषा व छंद। हम आपको बताए थे लगभग सूफी काव्य की भाषा क्या है, तो अवधी है। अब यहाँ देखिए हंसावली भाषा राजस्थानी है, छंद क्या है? चौपाई दोहा। अब हम उनको देखेंगे जिसका भाषा अलग है। चंदायान का अवधी हो गया। अब यहाँ देखिए पद्मावती कथा की भाषा क्या है? राजस्थानी है। उसके बाद यहाँ देखिए माधवानल कामकंदला की भाषा क्या है? राजस्थानी है। उसके बाद देखिए ढोला मारूरा दोहा की रचना राजस्थानी है। माधवानल कामकंदला तो हो ही गया। उसके बाद ये रूपमंजरी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। छिताई वार्ता की जो भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। अब यहाँ देखिए चित्रावली भाषा क्या है? अवधी। रस रतन अवधी। ज्ञानदीप अवधी। हंस जवाहिर अवधी। इंद्रावती अवधी। अनुराग बांसुरी अवधी। यानी हम देख रहे हैं कि सूफी काव्य में अधिकतर रचनाओं की जो भाषा है वो क्या है? अवधी भाषा ही है। अतः सूफी काव्य की जो भाषा थी प्रायः क्या थी? अवधी ही थी। मित्रों, हम भक्ति काल की संपूर्ण सीरीज आपको पढ़ा रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम आपके सामने लेकर आए थे। वीडियो लंबी हो रही थी, जिसके कारण हम पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उन विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए जो हिंदी से जुड़े हुए हैं, ताकि जो कुछ है इसमें वो सीख सके। धन्यवाद।